Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, healthy, happy, safe and sound, my beautiful souls. So, कैसे हो आप सब? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके यहाँ और आप लोग पॉजिटिव रहने की फुल कोशिश कर रहे हो। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस और उनका फर्स्ट लव कन्फेशन आपके साथ, ये सब डिटेल्स। ओके, सो आपको आपका पाइल चूज़ करना है। यहाँ पर 2 पाइल रखे हैं आपके नेम इनिशियल्स, ग्रुप 1 दिस वन एंड ग्रुप 2 दिस वन। ओके, और जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना होता है 2 पंख हैं पाइल नंबर 1 के पास, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का पंख है। पाइल नंबर 2 के पास टर्कोइस कलर का पंख है, feather, turquoise light blue. Okay, so choose accordingly. I will see you on your reading. Your timestamps are down there in the description box and I will see you in a while. Hello my love beautiful pile number 1 people. So देखने लगे हैं हम क्या एनर्जी है इस ग्रुप की। Okay, you have got the ego and getting a release, your first meeting, ego release, पेज ऑफ फायर की एनर्जी है। also 5 of fire, फर्स्ट मीटिंग आपकी, 4 of fire and 6 of air. गैस पहली मुलाकात इस पर्सन के साथ आपकी ना, मतलब जो एनर्जी है ना वो कुछ नेगेटिव है। ओके, मतलब आप लोगों की पहली मुलाकात की कोई बहुत ही अच्छी खुशगवार और इस तरह के माहौल में नहीं होने वाली बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि इट विल बी अ लॉट ऑफ ईगो, नेगेटिव फीलिंग्स, लड़ाई झगड़ा, या तो ये कोई ऐसे आपके पार्टनर हैं जो कि आपको बहुत तंग करते हैं, तंग करते रहे हैं इन द पास्ट। मतलब वैसे मिस्चीवियस, ये नहीं कि कोई बहुत ही नेगेटिव, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को तंग करता है, कोई किसी को चेज़ करता है, या बिला वजह भी मजाक मजाक में भी कुछ होते हैं लोग, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो और जिसके साथ आपका बचपन में गुज़रा है, या हो सकता है आपके घर के पास रहते हो, कोई मोहल्लेदार, कुछ इस टाइप की कोई चीज़ हो। बिकॉज़ यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में लॉट ऑफ ईगो, जिसमें आपको हमेशा इन पे गुस्सा चढ़ता था, जिसमें आप चाहते थे कि ये दफ़ा हो जाए रिलीज़, ये नहीं कि आपका दिल करता था कि आई एम सॉरी, इट वाज अ बिट वियर्ड बट आपका दिल करता था कि बस ये चला जाए, मेरी जान छूट जाए इससे, इस टाइप की कुछ एनर्जी है। ओके, आपका बिल्कुल दिल नहीं करता था इनके साथ रहने को, वक्त बिताने को, या ये पर्सन आपको जान जान के सताता था। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ एयर भी है, विच इज़ लाइक लिटरली आप चाहते थे कि मेरी जान इससे छूट जाए किसी तरह से, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी पे जो फायर है, मिस्चीवियस एनर्जी है, हमेशा याद रखना। ये कोई मतलब कोई इस तरह नहीं है कि कोई क्रिमिनल तौर पे आपको तंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, एक्चुअली बात यह है कि पर्सन 4 ऑफ फायर के साथ इनको आप इतने अच्छे लगते होगे, इतने आप इनको पसंद थे कि लिटरली ये पर्सन
नहीं रोक पाया कभी भी ख़ुद को आपकी ओर आने से, और इसके पास और कोई रास्ता नहीं था बजाय इसके कि फिर ये आपको तंग करे या किस तरह आपसे बात करे। आप मेरे ख़्याल में ईगो का कार्ड है। आई थिंक आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप बिल्कुल भी किसी को हर एक को नहीं आने देते हो अपने सोशल सर्कल में। तो ये वजह थी बिकॉज इस पर्सन के पास और कोई रास्ता नहीं था आपको अप्रोच करने का। आप दोस्ती इनसे करते नहीं थे, रिलेशनशिप आप इनसे रखने इनकी ज़रूरत नहीं थी शायद आपसे इस तरह की कोई बात पूछने की कि आप उनका आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, या इनको खुद ही पता था कि अगर ये पूछेंगे भी तो आगे से ना ही होनी है। तो दिस पर्सन मैनेज्ड समहाउ कि किस तरह से मैं इसे कांटेक्ट पर हाल रखूं। तो फिर इसने आपको मिस्चीवियसली शरारतन आपसे दोस्ती करने की खातिर आपको तंग करना। बहरहाल ये कोई मिस्चीवियस बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है जिससे एक व्यक्ति दूसरे से जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और दूसरा उसको जान कर तंग करता है। ओके, तो ये तो थोड़ा क्यूट है अगर ये चीज़ें ज़्यादा सीरियस ना हो तो, अनलेस एंड अनटिल। ओके, फिर भी हम oh my god, this card wants to come up with a 2 of water। गाइस ये एक ऐसा रिश्ता होगा कि जिसमें आई थिंक ये जो लड़ाई झगड़ा है ये दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यू सी द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक आप दोनों इस समझोगे नहीं और ये लड़ाई झगड़ा, ये तंग करना, छेड़छाड़ी आहिस्ता आहिस्ता से दोस्ती में बदल जाएगी और आपका रिलेशनशिप क्लोज आता जाएगा, एक दूसरे से आप क्लोज आते जाओगे। ओके, दूसरा दी जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली एरीज और लियो की भी। ओके, मोरेओवर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, मतलब इस तरह का ये रिलेशनशिप होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज ही दोस्ती हुई है कल आपकी मंगनी हो जाएगी, सगाई हो जाएगी और जो है उससे अगले दिन आपकी शादी हो जाएगी। नो, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिकॉज मुझे ऐसे फील होता है एज इफ़ ये जो सिचुएशन है ना, इसमें ये जो आप दोनों हो काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जो है ना वो जानते होगे। ओके, सो दिस इज़ अ रियली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एस ऑफ वाटर जी, फॉलिंग इन लव, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन को की जो मोहब्बत है वो तो शुरू से ही थी लेकिन ये कन्फेस नहीं कर पाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसको एक करेज आ जाएगी आपसे बात करने की। इसको ऐसा हो गया हो लगेगा कि नहीं मुझे अब इससे बात करनी चाहिए, आई नीड टू टॉक टू हर। ओके, सो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको प्रपोज़ल देने के लिए, मैरिज का या रिलेशनशिप का प्रपोज़ल देने के लिए ये पर्सन सोचना शुरू कर ही देगा। स्टार, वेल मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़, एक तो ये डेस्टिनी है। ओके, ये डेस्टाइन था ये सब कुछ इस तरह से होना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दूरियां तो शुरू से ही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन वो राइट टाइम नहीं था आप दोनों के मिलन का। ओके, राइट टाइम जब आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स एक ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि जब आपको ऐसे लगेगा कि अब सब कुछ खुद ब खुद ही सेटल हो रहा है। पहले आपको आपने इतनी कोशिशें की, इवन आप जब आप सिंगल भी थे या भी हो तो आप बहुत कोशिशें करते हो कि मेरा राइट पार्टनर मिल जाए, ये है वो है, ठीक है। यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जेटिकली लेवल पर भी आप बहुत सोचते हो इस बारे में, लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब व्हेन इट्स डेस्टिनी, जब डिवाइन टाइम होता है ना तो चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। ये खूबसूरती है डिवाइन टाइमिंग की। चीज़ें क्या होती हैं, खुद ब खुद होती हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से अरेंजमेंट हो गया, किस तरह से रिश्ता आ गया, किस तरह से मैं मान गई, किस तरह से वो मान गया, किस तरह से फैमिली एग्री है, किस तरह से एवरीथिंग इज सेटल्ड। हाउ
ये होता है डेस्टिनी, ये होती है डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, ओके। आई थिंक जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ब्रिलियंट है अपने उसमें, काम वगैरह में ना, प्रोफेशनल है। और दूसरा ये है कि ये पर्सन इस इंसान की जो है ना मार्केटिंग स्किल्स या बोलने की पावर, कम्युनिकेशन पावर भी जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसे लगता है कि विद द मून एनर्जी ये पर्सन इंट्यूटिव भी होगा। ओके, और ये इंसान बहुत सारी, आई कैन सी, आपके लिए बहुत कुछ ज़िंदगी में करेगा, एफर्ट्स पुट करेगा इस रिलेशनशिप में। अनडाइंग लव। अच्छा गाइस, हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ में कास्ट कल्चर रिलीजन या नेशनलिटीज़ भी डिफरेंट हो, तो सिचुएशन कभी कभी आपको इस रिलेशनशिप में लगेगा कि हमारी फेवर में नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर गॉड आपको कह रहे हैं कि जहाँ पर मेरा ऑर्डर है यहाँ पर, तो रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन है, आपकी मोहब्बत जो है कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा, ये पर्सन थोड़ा सा सोशल होगा, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या एटलीस्ट यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होगा, बाहर जाने का। यहाँ इस तरह की एनर्जी है। फर्टिलिटी, वेल आई थिंक कुछ लोगों के केस में दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग, ये डिवाइन टाइम है। आई थिंक यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उनको जानते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत फर्टाइल टाइम है ये, आपको अपने रिश्ते में पुट इन करनी चाहिए एफर्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ नया पैदा होगा, बहुत कुछ नया आएगा, जो आपको लगता है ना ठीक है, हमेशा आप उसकी तरफ जाओ। आप ये जो समाज बोल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, या आप लीप ऑफ फेथ, टेक रिस्क लो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और अगर आप लोग नहीं मिले हो इस तरह के किसी भी पर्सन से, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ़ आपको अपनी लाइफ में आगे जाना चाहिए, बिकॉज़ ये इंसान आगे आपका वेट कर रहा है। ठीक है, ये इंसान आगे आपका वेट कर रहा है। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। यस, प्रोस्पेरिटी इज़ अहेड। ओके, बी ओपन टू रिसीव। यूनिवर्स आपको ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसा प्रॉस्पेरस चीज़ें हैं, ऐसा मतलब आगे ऐसी आपकी प्रॉस्पेरिटी है ना, ऐसी खुशहाली है कि मैं अपने आप को कैद करके मत रखना कभी भी। ग्रुप 1, किसी एक इंसान के पीछे जो आपको छोड़ गया, उसे वापस भी नहीं आना, उसके ख्यालों में, यादों में मत रहना। यूनिवर्स ने अरेंजमेंट किया हुआ है आपका आगे। ठीक है, आपके हाथ बेशक कभी खाली हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा खाली नहीं रहेंगे। आप अपने आप को ओपन मोड में रखो। ओपन मीन रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड क्या होता है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो गॉड से कि यस, मुझे जो भी दिया है आपने, मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे से छीन लिया है, ठीक है, मेरी कोई बेहतरी होगी, और आपने जो मुझे आगे देना है, मैं वो रिसीव करने के लिए हर दम तैयार हूँ। ठीक है, अगर आपसे गॉड ने कुछ ले लिया है पीछे पास्ट में, तो ऐसे नहीं कहना कि अब तो मुझे कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ अ मिरर। ओके, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक मिरर है। ओके, आप जो वहाँ बोलोगे वो वही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ओके, अगर आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं मिलना, तो यूनिवर्स ऐसे ही बोलेगा ठीक है बेटे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना। और अगर तुम कहोगे यूनिवर्स मेरे को सब कुछ देगा, तो यूनिवर्स
बहुत ज़्यादा रेडी बैठा है आपको और बहुत सब कुछ जो है वो देने के लिए। ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स का आपको ना बहुत बड़ा एक मैसेज है, बताऊँ मैं आपको। पहलवान, यूनिवर्स बोल रहा है कि सेलुलर लेवल पर, मतलब सेलुलर लेवल में आपको कैसे समझाऊं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर आपकी, मतलब नींव होती है ना, बुनियादी तौर पर नींव होती है, शुरू से एक एक चीज़ आपकी ठीक हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। डीप हीलिंग, जितने आपको घाव मिले हैं, आपने जो जो आंसू बहाए हैं, वो सब का आपको बदला अच्छी फॉर्म में मिलने वाला है और आपकी चीज़ें जड़ से, या सीधे सीधा राइट वर्ड, जड़ से आपकी चीज़ें ठीक होंगी। वाओ, दिस वाज ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, द एवर अनफोल्डिंग रोज। दूसरी बात यह है कि मतलब लेयर बाय लेयर, हर दिन एक नई खुशी, हर दिन एक नई चीज़ अनफोल्ड होगी आपके लिए, आपको एक नई खुशी मिलेगी हर रोज़। ठीक है, तो आई थिंक यूनिवर्स तो काफ़ी एक्शन में है ग्रुप 1 के लिए। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। ठीक है, यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम ना परेशान मत हो, तुम सीरियस मत हो, मतलब ज़िंदगी को एंजॉय करो जैसी भी है, और इस परेशानी में मत रहना क्या पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, जस्ट जस्ट ज़िंदगी जियो अपनी आप, फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि ये सब फेथ का काम है, सब डेस्टिनी का काम है। ओके, आंसर द कॉल। आप जो लोग अपने सोल मिशन पर हैं उनको पता होगा, आप उस पर काम करो। ठीक है, और ये चीज़ें, इन सोचों को छोड़ दो। स्टॉप ओवर थिंकिंग, देखा, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। दूसरी बात है कि आप जो हो ना, आप ख़ुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, ऊपर से ओवर थिंकिंग आपकी फ्यूचर के बारे में स्पेशली। ठीक है, आप ऑलरेडी अपने रास्ते पर हो, यूनिवर्स आपको श्योरिटी दे रहा है कि आप ऑलरेडी अपने रास्ते पर हो, आपने रास्ता कभी अभी तक कभी खोया नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं गलत रास्ते पे हूँ, नहीं, आप सही रास्ते पर, और आप ऑलरेडी, यूनिवर्स बोल रहा है, आपने बहुत मेहनत की है ख़ुद पर और आप सही रास्ते जा रहे हो। ओके, सो स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट के मैं पता नहीं मैं ठीक भी कर रही हूँ या नहीं, या मेरा काम कब होगा। ठीक है, ऐसे मत सोचो। फाइनल हम गॉड का एक मैसेज ले लें आपके लिए, क्या है? इनिशिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। आप बिल्कुल ना एज पर हो। थ्रेशोल्ड वो होता है कि जिसके बाद जो बिल्कुल हद लिमिट होती है ना, एंडिंग पॉइंट। ठीक है ना, राइट ऑफ पैसेज, लाइक आप बिल्कुल ये यू सी है, आप बिल्कुल ये जो अंधेरा अंधेरा था उससे निकल के आप यू सी दिस ब्रेक थ्रू। यहाँ पे वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये गार है, क्या है, ये जो काली अंधेरी रात थी ना, ये ख़त्म हो रही है, और दिस पैसेज यू सी है, अब आपको नज़र आ गया है रास्ता, और आप इस काली रात से, इस काली अंधेरे से, इस गंदे और बुरे हालात से निकल के अब आप आगे लाइट की तरफ, कलर्स की तरफ, रोशनी की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हो। मतलब ख़त्म है ये अंधेरी रात अब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, इनिशिएशन शुरुआत हो चुकी है इस सब की। ओह माय गॉड, बहुत ही आप लोग थ्रेशोल्ड पे हो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप इस टाइम अगर आप गिव अप करते हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। Okay, all the best, and I will see you in my next video, and until next time, take very good care of yourself and take care. Bye.
hello my love beautiful pile number 2. ओके, फर्स्ट मीटिंग हम देखने वाले हैं आपके ग्रुप की, फर्स्ट मीटिंग विद योर पर्सन. ओके, यू हैव गॉट चैरियट कार्ड. फर्स्ट मीटिंग विद योर पर्सन, नाइट ऑफ अर्थ, वर्ल्ड, फ्यूचर स्पाउस से पहली मुलाकात, फाइव ऑफ अर्थ, पहली मुलाकात, टेन ऑफ एयर, फाइव ऑफ एयर, बॉटम ऑफ डेक है भाई, सेवन ऑफ अर्थ. अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है. एरीज मैंने वैसे ही बोल दिया. अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है. टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. इसके अलावा एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. चैरियट कार्ड के साथ मोस्ट प्रोमिनेंट कैंसर्स. ओके, मुझे ऐसे लगता है ग्रुप नंबर 2 आपकी पहली मुलाकात आपके पर्सन से, क्योंकि चैरियट और वर्ल्ड कार्ड आया है. एक तो पहले तो आप अपनी जो मेंटल स्टेट सुनो ना, कब आपसे इनकी मुलाकात होगी. आपकी मुलाकात आपके रियल फ्यूचर स्पाउस है ना, उनसे तब होगी जब 10 ऑफ एयर लाइक आपकी एक साइकिल एंड होगा. बिकॉज ये दोनों कार्ड साइकिल एंड होने की बात कर रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उस टाइम टफ सिचुएशंस होंगी. ओके, समटाइम्स आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही मेरे ख़िलाफ़ है. समटाइम्स आपको ऐसे लगेगा कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता. 10 ऑफ एयर, एवरीथिंग विल बी एंडिंग. लो बिलो एवरी लाइन, लाइक हर मतलब एक ऐसे वक्त आप पे आएगा ऐसा कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लिटरली कुछ भी नहीं होगा. आप मेंटली तौर पर ड्रेन्ड हो चुके होंगे. फाइनेंशियल सिचुएशंस होंगी. फाइव ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपको डर होगा पैसे का. आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ, मेरी जॉब ये मतलब जॉब छूट गई, या कोई बिज़नेस में बड़ा लॉस हो गया, या कोई जायदाद में कोई धोखा हो गया, कोई दे गया आपको, कोई रिलेटिव वगैरह, या पेरेंटल डेथ, या कुछ इस तरह आपकी सिचुएशन होगी कि एवरीथिंग विल बी एंडिंग फाइनेंशियली, मेंटली, और लाइक एवरीथिंग विल बी एंडिंग, फॉलिंग अपार्ट. बिल्कुल आपको कोई उम्मीद नहीं होगी. तब चैरियट एनर्जी है. ये पर्सन जस्ट लाइक अ हीरो, इनकी एंट्री होगी आपकी ज़िंदगी में. ओके, सेवन ऑफ अर्थ की एनर्जी थी बॉटम ऑफ डेक में. मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें लाइक आपको लगेगा कि हर चीज़ डल एंड बोरिंग है. हार्ड वर्क मैंने किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. थकने की एनर्जी है. ओके, और आपको लगेगा कि मे बी फ्यूचर में कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उस वक्त करंट एनर्जी आपकी कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी. आपको लगेगा कि मैं एक लूप होल में जो है ना वो गिरे जा रहा हूँ और उसी में सब कुछ हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये जो नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है ना, मैं आपको ये बता दूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ आप जॉब के लिए जाओ या नई जगह अप्लाई करो जॉब, ये पर्सन वहाँ पर हो. ओके, ये आपका कोलीग हो सकता है, या कुछ वर्क रिलेटेड हो सकता है पर्सन. ओके, चैरियट एनर्जी है, कैंसर को रिप्रेजेंट करती है, मून को रिप्रेजेंट करती है, साइकिक इनसाइट्स हैं. हो सकता है ये पर्सन आपको पहले कभी ड्रीम में भी
नज़र आया हो। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस चैरियट एनर्जी, ये इंसान बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होगा, बहुत फास्ट होगा और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा आपसे। ओके, ट्रैवल भी इन्वॉल्व है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। पॉसिबिलिटी है कि आप कोई बाहर की कंट्री में जॉब अप्लाई करो फ्यूचर में। ओके, और ये पर्सन आप फिर वहाँ जाओ भी बाहर की कंट्री में स्टडी के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि ये कोई स्टडी जॉब से रिलेटेड आपका बाहर फॉरेन टूर लगेगा। ओके, जॉब आपको मिल जाएगी बाहर और आप जाओगे भी, विज़िट भी करोगे, हो सकता है वर्क परमिट पे या जो भी। दूसरी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन उधर होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टू फायर। यस, न्यू पार्टनरशिप ऑफ कोर्स, ये पर्सन न्यू है, ग्रुप 2 आपका एक्स नहीं है। ओके, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी, न्यू पार्टनरशिप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अब इस पर्सन से मिलने के बाद ना आपको लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, अब मेरी ज़िंदगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने लगी है। ओके, और काफ़ी लीडर टाइप पर्सन होगा और हो सकता है किसी लीगल शोबे से काम करता हो, लीगल प्रोफेशन, लीगली कुछ हो इनका, जैसे लॉयर होते हैं, जज होते हैं, या कोई पुलिस, या वैसे भी कोई लॉयर टाइप भी हो सकते हैं। ओके, एनीवेज लेट्स सी मूव फॉरवर्ड। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, और मतलब आपको ना एक जो आज तक कभी मेंटल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं थी ना मिली, ये इंसान वो देगा आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन। ओके, दूसरा ये बहुत फ्रेंडली होगा, ये कोई आर्ट्स भी में भी हो सकते हैं, कोई आर्ट्स कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाते हों। ओके, एनीवेज अगैन पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वाटर है, न्यू लव को इंडिकेट करता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही डे ड्रीमर टाइप पर्सन होगा, इमोशनल होगा और इसके पास बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। एम्प्रेस, यस, एंजल गैब्रिएल है। वाइल आप इसके साथ रिलेशनशिप में होंगे, आपको शादी करेगा, आपको प्रपोज करेंगे ये। आई थिंक यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ लॉयल पर्सन और इस रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग होगी। ओके, इसके अलावा यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, मैरिज की न्यूज़ है, ट्रू लव की और लग्जूरियस लाइफस्टाइल की भी यहाँ पे न्यूज़ है। ओके, जिस तरह का भी आप दोनों का लाइफस्टाइल होगा, आप लोगों के लिहाज से काफ़ी लग्जरी होगा और आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे डिवाइन के कि आपको इस तरह का पार्टनर मिला है। फिर भी लेट्स सी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। अपने राइट के लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। ओके, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर यूनिवर्स आपकी ओर से कोई एक्शन डिमांड कर रही है। यू नीड टू टेक सम एक्शन। ओके, अगर आप एक्शन नहीं लेते, बैठते रहते हो या सोचों में गुम रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, दैन सॉरी, कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, यूनिवर्स में कोई ऐसी एनर्जी डालनी पड़ेगी आपको फिज़िकल एक्शन की कि जिसकी वजह से यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी चैनल हो आपकी तरफ। ओके, फर्टिलिटी, यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेगनेंसी न्यूज़ है, ग्रुप 2, डेफिनेटली यू विल गेट प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 1 और 2 टाइम। ओके, दूसरी बात यह है कि अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने करियर में या अपने लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हो, आपको पता है आपको क्या करना है इस वक्त, आपके ब्रेन को पूछो, आप उसको पता है इस टाइम आपके लिए क्या करना बेटर है। एक्स की सोचों में बैठना
या करियर पे ध्यान दे के आगे निकलना है, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में है आपके साथ। आई डोंट थिंक सो करंटली आपके साथ है, अगर हुआ भी तो कोई एनर्जी ख़ास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है आपको। अच्छा, आप आगे निकलोगे, आप करियर में आगे बढ़ोगे, आप आगे निकलोगे ज़िंदगी में, तो आगे फ्यूचर की एनर्जी है ये इस पर्सन की। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड भी फ्यूचर का था, चैरियट कार्ड भी फ्यूचर का था, पीछे 6 ऑफ एयर आया था, नीचे आया पड़ा हुआ कार्ड वो भी फ्यूचर का था। फ्यूचर में आप इनसे मिलोगे, फ्यूचर की एनर्जी है। हाँ, देखा ना, वो यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी तुम जल्दी मत डालो यूनिवर्स को, ओके। क्योंकि गॉड कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ अकरिंग एट परफेक्ट टाइमिंग। मुझे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए बेहतर वक्त क्या है। बेशक आपकी उम्र अभी 36 साल हो गई है, 38 साल हो गई है, 40 की हो गई, स्टिल में भी आपके लिए अभी भी राइट टाइम ना हो। आप डिवाइन से बेहतर तो नहीं जानते ना। कोई गलत चीज़ ले लेने से बेहतर नहीं है इंसान थोड़ा वेट कर ले, अच्छी चीज़ ले। आपने कुछ साल दो तो रहना नहीं उनके साथ, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है ना। बेशक 5-10 साल हो गए आपकी फ्रेंड्स को शादी किए हुए, उनके बच्चे भी होंगे 5-5, 6-6, 7-7 सालों के, लेकिन स्टिल हर एक की अपनी डिफरेंट जर्नी होती है। दूसरी बात यह है कि आप पॉजिटिव रहना सीख लो, ठीक है ना, एज सून एज़ पॉसिबल। अक्सर हमारी खुद की कोताहियों की वजह से भी डिले होते हैं, और ज़्यादातर 80% मैंने यही देखा, यही वजूहात निकलती हैं। जैसे लोगों ने अपनी एनर्जी बदली, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। तो अपने थॉट्स को बदलो, अपनी थॉट्स को बदलो। ये तुम्हारी थॉट्स ही हैं जो आप तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलेंगी, ठीक है। क्वाइट टाइम, देखा वही ना, खुद को वक्त दो, खुद को हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क, ओके। मेडिटेट करो, और ख़ुद से पहले तो मोहब्बत करना शुरू करो, ख़ुद पे काम करना शुरू करो, ख़ुद के फ़ायदे के लिए काम करना शुरू करो, ठीक है। सो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। क्वाइट टाइम, ज़्यादा शोर शराबे में बैठकर अपनी इंट्यूशन को हम खो देते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल एडिक्शन को कम करें आप, तो डेफिनेटली यू विल डू वेल। रिसेप्टिविटी, अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। देखा, मैंने बोला यूनिवर्स आपको देता है, लेकिन आप रिसीव नहीं उसको कर पाते। आप ना, कैसे मैं आपको समझाऊं, गलती कहाँ करते हो आप गलती वहाँ करते हो, यूनिवर्स आपको देता है लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। आप उस वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हो, इस वजह से वो चीज़ फिर वापस चली जाती है। ठीक है। सो मज़ीद गलतियाँ ऐसी ना करें। जो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी भी नहीं हर रोज़ आ जाती। पास्ट लाइफ आपकी, देखा, पास्ट लाइफ की मेमोरीज़, पास्ट की आपकी यादें, पास्ट जो इसमें भी रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कार्मिक फैमिलीज़ हो सकती हैं। ये सब चीज़ों को भूल जाओ अब आप ना, बहुत देर हो चुकी है इन चीज़ों को। प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्स करें अपने माइंड बॉडी, क्लेंजिंग करें, छोड़ दें सबको, भाड़ में जाए सब कुछ, छोड़ दो सबको, ठीक है। क्लेंस करो, अपने दिमाग को साफ़ कर लो पास्ट पार्टनर की यादों से, पास्ट पर्सन ने उसने जो किया नहीं किया, व्हाटएवर जो भी हुआ, ओके। और आई थिंक आपकी सोल लिटरली इज़ क्रेविंग फॉर सुकून, पीस, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंस। छोड़ दो सबको, आपको अपना आप अजीज़ा के दूसरा। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है, ओके। ये बस सोचना गए, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ लिखा नहीं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। मेडिसिन वुमन, आप खुद मेडिसिन वुमन हो, आप खुद डिवाइन चैनल हो, डिवाइन हीलिंग का आप बिग चैनल हो। लोग आपसे आके हीलिंग लेते हैं या लिया करेंगे, आप तो खुद लोगों को हील करने वाले हो, आप खुद परेशान हो। तो इस सिचुएशन में हम यूनिवर्स से आपके लिए कुछ मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे,
ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओके, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो या आप अपनी एफ़र्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि मैं अच्छा नहीं कर रही या मेरे अंदर कोई कमी है। नहीं, आपने बहुत एफ़र्ट खुद पे डाली है। जस्ट कीप गोइंग। ओके, एक तो आपके लिए ये मैसेज है। दूसरा, काउंसिल ऑफ लाइट। एक तो आपके डिवाइन जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो हमेशा आपके साथ हैं। आपको ऊपर से गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं ऊपर से। ओके, सो जस्ट आप एक दूसरी बात ये कि आप ना, आई थिंक इंसेस्टर्स जो हैं आपके, वो जो आपके एल्डर्स जिनकी डेथ हो गई हुई है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो आपको बहुत ऊपर से एनर्जी भेज रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ऊपर से ना ब्लेसिंग्स भेजते हैं। ओके, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। आपके पास कुछ ऐसा ज़रिया है, आप कुछ हो कि जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस को शेयर कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, या फ्यूचर में आप पता नहीं पब्लिक स्पीकिंग है, कोई यूट्यूब के थ्रू कोई चैनल है या कुछ है, या स्टैंड अप कॉमेडियन है, एनीथिंग जो भी है, आप हीलिंग को आप स्प्रेड करोगे। आप अपनी वॉइस को शेयर करोगे पूरी दुनिया में। फ्यूचर में सिंगिंग भी हो सकती है, ये ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, टीचर, टीचिंग हो सकती है। अगेन यहाँ पर पब्लिक फिगर हैं आप। फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जो आप फ्यूचर में आप पब्लिक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। ओके, वॉरियर वुमेन, यस, आपको डिवाइन ने इसीलिए चुना है क्योंकि आप कर सकते हो। यू आर टाइगरस, यू आर टाइगर। ओके, और ये आपकी कॉलिंग है। कॉलिंग क्या होती है? जो आपका सोल मिशन होता है, जो डिवाइन ने आपको कॉल किया है जिसलिए। ओके, इट्स टाइम टू फाइट, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। पिलर ऑफ लाइट, देखा, योर वाइब्रेशंस आर राइजिंग, यू आर एन ऑरेकल। वेल, पाइल नंबर 2 आप लोग कुछ और हैं। नाउ आई एम 100% श्योर आपको रेगुलर आम सी सोल नहीं हो। आपका एक मिशन है, आपको यहाँ पर किसी मकसद के लिए भेजा है डिवाइन ने, कोई वजह है आप यहाँ पर हो। ओके, आप अपने सोल मिशन को कभी भी मत भूलना, कभी मत भूलना। आप एक लाइट पिलर हैं दुनिया के लिए। दुनिया को आपसे बहुत हीलिंग मिलेगी, दुनिया को आपसे बहुत फ़ायदा होगा। समहाउ आपका सोल मिशन भी यही हो सकता है। ओके, आपकी आवाज़ स्पेशली यूज़ की जाएगी दुनिया में हीलिंग स्प्रेड करने के लिए, दुनिया में बेटरमेंट स्प्रेड करने के लिए, या उन दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए आपके फाइटिंग स्किल्स को यूज़ किया जाएगा। ये यूनिवर्स ने आपको दी है स्किल्स, और कभी अंडर एस्टिमेट मत करना खुद को। ठीक है, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, फ्यूचर स्पाउस और ये बहुत छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू योर मिशन, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि आप लोग एक सोल मिशन पर हो। ग्रुप 2, आप एक बिगर पर्पज़ के लिए दुनिया पे भेजे गए हो। ओके, तो इन चीज़ों को लेकर के कि मुझे पार्टनर नहीं मिलना, मेरे बच्चे नहीं होने, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, और ये तो ऐसे ही आपके पास आ जाएंगी। आपको इसके लिए कुछ स्पेशल कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लोग तो खुद ब्लेस्ड फील करेंगे, लकी फील करेंगे कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता जोड़ा है। ठीक है, आप एक कंप्लीट इंसान हो खुद, और जस्ट स्टे हाउ यू आर, रादर इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, ये छोटी छोटी बातों के पीछे मत भागो। फ्यूचर स्पाउस और ये सब चीज़ें, आप अपने मिशन, सोल मिशन पर चलते जाओ। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, आपके लिए रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे और ये चीज़ें आपके पास खुद ही आएंगी। ठीक है जी,
So this was your reading. I hope you like it, and take care. Bye.